युद्ध विराम के बाद की जो बड़ी खबर, पंजाब के 5 जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। 5 जिलों में ब्लैकआउट की स्थिति है। अमृतसर में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। चंडीगढ़, मोगा और बठिंडा में भी ब्लैकआउट की स्थितियां नजर आ रही है। तो एक बार फिर से भारत पाक बॉर्डर एरिया में लगातार ब्लैकआउट नजर आ रहा है। सायरन बज रहे हैं और एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं। उन ड्रोन अटैक्स को जवाब भी भारत दे रहा है। अमर और प्रत्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। अमर और प्रत्यक्ष में एक बार फिर इस चीज को भी समझना चाहूंगा कि पाकिस्तान इन ड्रोन हमले के जरिए क्या भारत की आर्टिलरी को खत्म करना चाहता है? क्या पाकिस्तान ये चाहता है कि इस तरह से टटपुंजिए ड्रोन को भेजकर भारत की आर्टिलरी को नुकसान पहुंचा दे? तो ये संभव नहीं है। प्रत्यक्ष, अमर। जी बिल्कुल दीपेश, मैं आपको बता दूं कि ये कुल मिलाकर के कुछ भी हो, सब कुछ मिलाकर के ये उकसावे वाली कार्रवाई है। जो भारतीय सेना भी 2 दिन से कह रही है कि पाकिस्तान केवल उकसावे वाली कार्रवाई करे। उसको मालूम है कि अगर युद्ध हुआ तो वो 3 दिन भी नहीं टिक पाएगा। उसके पास इतने बड़े हथियार नहीं है, इसीलिए हर बात पे परमाणु हमले की धमकी देता है, क्योंकि उसे पता है कि युद्ध में जो हथियार लगते हैं उस स्तर पर तो भारत से कभी नहीं जीत पाएगा। भारत दुनिया में 4थे नंबर पर है और पाकिस्तान 12वें नंबर पर है अपने डिफेंस मैकेनिज्म के सिस्टम में। लेकिन चूंकि पाकिस्तान को केवल गीदड़ भभकी देनी है, सेना को अपना वर्चस्व दिखाना है। और जो बात अभी हम और आप कर रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की जो सेना के चीफ है मुनीर, वो नहीं मान रहे हैं, वो उनके पास हथियार नहीं है फिर भी युद्ध करना चाहते हैं। दरअसल होता क्या है दीपेश कि पाकिस्तान और भारत की जो जनता है उनका एक अपना सेंटीमेंट है, वो चाहे क्रिकेट के मैदान में हो या जंग के मैदान में हो। पाकिस्तान और भारत की सेना के बीच में, भारत के लोगों के बीच में एक तनाव जैसी स्थिति हमेशा रहती है। अब पाकिस्तान में एक स्टैब्लिश सरकार जो कि एक मजबूत सरकार है वो है नहीं। वो सरकार जो है सेना की बात नहीं मानती है, सेना सरकार की बात नहीं मानती है। और ऐसे में अपनी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व लोगों को दिखाने के लिए हमेशा पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच में कंपटीशन चलता है। लेकिन ये चीज हमारे आम लोगों को समझनी होगी। पाकिस्तान के उन आम लोगों को यह समझना होगा कि इससे नुकसान पाकिस्तान की आम आवाम का है। आपको थोड़ा पैसा क्या मिल गया भीख में, आप क्या ये सोच लेंगे कि भारत से युद्ध कर लेंगे, भारत से जंग लड़ लेंगे? उन चंद रुपयों के बदौलत क्या पाकिस्तान के आम लोगों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि भारत से युद्ध करने के? देखिए दीपेश, इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो चंद रुपए इन्हें मिलते हैं वो भी करप्शन में खो जाते हैं, वो भी करप्शन में लूट लिए जाते हैं पाकिस्तानी फौज की तरफ से। यही कारण है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं उनमें जो पाकिस्तानी फौजी हैं वो शीर्ष पे आते हैं। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि जब आप डिफेंस के फंड्स को दूसरे जगह इस्तेमाल करोगे, घोटाला करोगे, उस वक्त कभी भी आपको, आपके देश को हथियार और सैन्य सुरक्षा, सैन्य रसद आप नहीं इकट्ठा कर सकते। और वही कारण है कि पाकिस्तान के पास अभी स्टोर में कुछ नहीं है, लेकिन आसिफ मुनीर अपनी गद्दी बचाने के लिए इस जंग को बार बार चुन रहे हैं, जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि इस वक्त जो मुश्किल वक्त है पाकिस्तान का, उस वक्त पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान की सरकार है और पाकिस्तान की जो सेना है, इन सब का भरोसा अपने जनरल पर बना रहे। अपनी गद्दी बचाने के लिए आसिफ मुनीर इस जंग को चुन रहे हैं। जी बिल्कुल, आप जो बात कर रहे थे, जो बात हम 2 दिन से समझा रहे हैं, वही बात कि पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच में जब तक समन्वय नहीं होगा, आतंकवाद का कोई स्थायी हल नहीं निकलेगा। क्योंकि आतंकवाद ही एक जरिया है जिसके जरिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाती है। वो हमारे यहाँ आते हैं, हमारे धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए आतंकवादी हमला कराते हैं, हमारे लोगों को मारने के लिए आतंकवादी हमला कराते हैं और पाकिस्तान में वाहवाही लूटना चाहते हैं कि देखिए हमने भारत के इतने लोग मार दिए, देखिए हमने भारत में ये कर दिया। इसीलिए ये आतंकवाद को इतना समर्थन करते हैं। और कई मुद्दों पर हमने देखा होगा कि कई मंचों पर खोल करके पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है उनका साथ पाकिस्तान ने दिया है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी दाल रोटी आतंकवाद से ही चलेगी। इसका एक बहुत अच्छा हल हो सकता है अगर सेना और सरकार के बीच का वर्चस्व पाकिस्तान में खत्म हो। लेकिन पाकिस्तान की भोली भाली जनता को बेवकूफ बना करके अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए ये लगातार ये संघर्ष चलता रहता है। दिख नहीं रही है अमर और प्रत्यक्ष, ये नजर नहीं आ रही है, बल्कि नजर ये आ रहा है दुनिया को कि पाकिस्तान कितना दोगला देश है। पाकिस्तान की दोगलाई पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान की नापाक करतूतों को पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे पाकिस्तान अपनी आवाम को भूखे मार रही है और दुनिया से पैसे बटोर कर ला रही है भारत में आतंकवाद को फैलाने के लिए। मगर ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है और इस बार अभी भले संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों का माकूल जवाब दिया जा रहा है।